तो ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। हमारे वीडियोस पर लाखों व्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो हमने गाय के बारे में वीडियो जारी किया था पार्ट 1, उसको बहुत ही सराहा है। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमने पार्ट 2 बनाने का भी निश्चय किया है। क्योंकि गाय के उपाय जो 9 ग्रहों के बारे में बहुत आसान उपाय होते हैं, सभी 9 ग्रहों का उपाय किया जा सकता है गाय से, वो इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में समा भी नहीं सकते। तो आज आपको 4-5 नए उपाय बताते हैं कि कैसे मुफ्त में या बहुत सरल तरीके से आप घर बैठे अपने ग्रहों का इलाज कर सकते हैं और अच्छे चीज़ों को आप अपना सकते हैं गाय के द्वारा। देखिए, एक विवाह जैसे किया जाता है तो उसमें सबसे पहले मुहूर्त देखा जाता है सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा मुहूर्त विवाह का होता है गौ धूली बेला। गौ धूली बेला यानी जब गाय धूल उड़ाती हुई शाम को वापस आ रही होती है अपने चरवाहा के साथ, तो तब ये माना जाता है कि ये बेला में अगर शादी होती है तो वो विवाह अटूट बंधन होता है, कभी खराब नहीं होती शादी। तो गौ धूली बेला भी सर्वोत्तम एक बेला है, एक मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। इतना ज़्यादा महत्व हमारे जो पूर्वजों ने बताया है गाय के बारे में। दूसरी बात, जो शादी हो गई ठीक है, लेकिन संतान एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। संतान का होना, डिले होना, देर से होना, और जिसे कहते हैं कि कोई दोष हो जाता है लड़का या लड़की में, ऐसी चीज़ें देखने में आती है, उसे संतान नहीं हो पा रही। तो ऐसा बहुत ही जरूरी रूप से देखने में आ रहा है, बहुत ही सत्यता के रूप में देखने में आ रहा है कि यदि लड़का है या लड़की है, विशेषकर लड़की, यदि अपनी दवाइयाँ, जो निसंतान का उसका दोष है, वो दवाइयाँ यदि अपने किसी गाय के ऐसे बछड़े से जिसका नया बछड़ा अभी पैदा हुआ है उसके दूध से, ऐसी गाय जिसने अभी नए बछड़े को जन्म दिया है, उस गाय के दूध से यदि वो अपनी दवाई का सेवन करती है, चाहे वो दवाई आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, तो आप देखिए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत जल्दी उसका जो दोष है निसंतान का, जो उसके कमियां हैं, वो दूर हो जाती हैं और उसको माँ बनने का सुख प्राप्त होता है। आप भी अपना कर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि दवाइयों का पानी की जगह अगर हमने सेवन नए बछड़े वाली गाय के दूध से किया तो ये कैसा चमत्कार हुआ है। तीसरी बात देखिए, जो ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रहों का हमने पहले पार्ट में भी आपको इलाज बताया। तो यहाँ हम कहना चाहेंगे, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, शनि उनका अशुभ है या शनि की महादशा चल रही है, तो कोई ऐसी डरने की घबराने की बात नहीं है। आप जो रोटी गाय के लिए निकालते हैं, उस रोटी को तेल में चुपड़कर यदि आप देते हैं गाय को, और विशेषकर काली गाय को, तो ये समझिए कि आपका 7.5 का शनि के दोष का, शनि की जो है महादशा चल रही है, उसका कोई विपरीत प्रभाव आपकी कुंडली पे पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको आराम आना शुरू हो गया है। एक मुफ्त के उपाय से, मुफ्त के इलाज से ही आपका समाधान होने लग जाता है। यदि आपको राहु ग्रह सता रहा है, उसका कोई प्रकोप आपको नजर आ रहा है, तो हम आपको ये राय देंगे कि आप शुक्रवार की रात को 1 कटोरा काले चने भिगो दें और शनिवार को सुबह उसको बिल्कुल मसाला मत लगाएं, हल्का छौंक लगाएं उसको उबालने के बाद, और सिर्फ जीरा का हल्का नमक का छौंक लगाने के बाद यदि वो चने आप जो हैं गाय को देते हैं भोग लगाने के बाद, विशेषकर काली गाय को, तो ऐसे व्यक्ति जो उनको लगता है कुछ उनके ऊपर कर दिया गया है टोटका, या और किसी तरह से राहु से पीड़ित हैं, कोई दोष आ रहा है, तो राहु का प्रकोप भी ये शांत करता है। ये लाजवाब उपाय है, इसको भी आप जरूर जरूर करके देखिए। और ऐसा माना जाता है कि जो गाय का चित्र है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है बछड़े के साथ, यदि ये चित्र या फोटो हो या मूर्ति हो, ये आप रख देते हैं अगर जो स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है उसके कमरे में, तो भी बहुत आसानी से उसको गर्भ धारण हो जाता है। और 5वीं बात, बहुत जरूरी बात, आजकल देखने में आ रहा है कि जो त्वचा की समस्या है, स्किन एलर्जी जिसको बोलते हैं, त्वचा रोग बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं त्वचा में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो वातावरण है हमारा वो दूषित होता जा रहा है, पोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम सजेस्ट करेंगे, आपको राय देंगे कि यदि आप किसी गाय की त्वचा पर रोज हाथ फिराएं, जी, किसी गाय की त्वचा पर रोज हाथ फिराएं, आप उसको प्यार करें किसी गाय को 2-4-5 मिनट तक, तो आप देखिए कि आपका त्वचा का रोग बहुत तेजी से ठीक होने लग जाएगा। गाय के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे तत्व होते हैं कि त्वचा पर गाय के
हाथ फिराने से ही आपका त्वचा रोग जो है वो ठीक होने लग जाता है, वो दोष शांत होने लग जाता है। तो ये भी आपको एक और उपाय पता चल गया। इन उपायों को करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो नहीं किया है तो आज ही करिए। धन्यवाद। नमस्कार।